अस्सलाम वालेकुम। तो आज की डिस्कशन हमारी जो है वो शॉपिफ़ाई के ऊपर है कि आप जो है वो यूएसए के अंदर अपना शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर को किस तरह जो है वो सेटअप कर सकते हैं। मैं इसके अंदर टोटली डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। अगर एआई के थ्रू जो है वो वेबसाइट टोटली बिल्ड करनी है तो वो मैंने एक वीडियो बना दी है एआई के थ्रू, तो आप वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हो। लेकिन हम जो है वो इंडियंस के लिए थी, पाकिस्तान और अपनी लोकेशंस के ऊपर जो है वो आप सेटअप कर सकते हो। लेकिन आज का हमारा जो स्टोर रहेगा वो यूएसए के अंदर आप जो है वो किस तरह ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और किस तरह जो है वो आप ड्रॉप शिपिंग के साथ पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं और बाकी डिफरेंट जो है वो मेथड आप जो है वो बिल्ड किस तरह कर सकते हैं। अगर आपने अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग करनी है, वॉलमार्ट से करनी है, ईबे से करनी है, पिंटरेस्ट या जो भी आप जो है पीछे से सोर्स लेना चाह रहे हो और आप जो है वो सेटअप करना चाह रहे हो अमेरिका के अंदर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। तो आज ये सारा का सारा जो है वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो अपना टाइम बिना वेस्ट किए हम जो है अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है यहाँ पर एक कार्ड की ज़रूरत होगी। वो आपका कोई भी कार्ड हो सकता है, क्योंकि वहाँ से जो है वो आपने एक प्लान बाय कर लेना 3 मंथ्स का, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वो आपके लिए एक बेहतर चीज़ होगी जो कि आप फ्रंट के ऊपर जो है वो अपना प्लान बाय कर लेंगे, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप हैं इंडिया से, अगर हम हैं पाकिस्तान से, या फिर आप सऊदी दुबई कहीं से भी एक डिफरेंट कंट्री से हैं और अगर आपने सेटअप करना है अमेरिका के अंदर शॉपिफाई स्टोर को, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग पर्पज़ के लिए, ब्रांड्स के लिए या कुछ भी अगर आप करना चाह रहे हो यूएसए के अंदर सेटअप करने के लिए हमें यूएसए का एक प्रॉक्सी चाहिए होती है, लाइक वीपीएन चाहिए होता है। वो आपने कनेक्ट कर लेना, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बड़ी, अगर आपने डिफरेंट कंट्री के अंदर काम करना है, किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो हमने जो है वो वीपीएन अपना लगा लिया और अगर हमारे जो है वो स्लो हुआ इंटरनेट तो आप देखोगे, अदरवाइज़ जो है बड़ा हमारा जिस तरह सही चलेगा मैं जो है वो साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा हर चीज़। अच्छा, यहाँ पर जो हमने हमारे पास स्टार्ट ट्रायल आ रही है, फ्री ट्रायल, हम जो है इसको सेटअप कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो वेरिफिकेशन हमसे जो है वो ह्यूमन वेरिफिकेशन, क्योंकि जब भी आप कनेक्ट करते हैं ना वीपीएन, तो ये चीज़ आपको अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है। हर 2 सेकंड के बाद ये चीज़ लेता है कि अगला बंदा जो है वो ह्यूमन है या फिर रोबोटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आपके पास ये चीज़ आती है और आपने जो है ये चीज़ को आपने वेरीफाई कर देना है और वेरीफाई करने के बाद आपके पास साइन अप का जो है वो प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेरे पास लोकेशन आ रही है इस टाइम करंटली, पहले पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी दुबई आती थी, लेकिन अभी जो मेरे पास लोकेशन आ रही है वो अमेरिका की आ रही है। तो अमेरिका के अंदर मैं सेटअप करना चाह रहा हूँ। तो अमेरिका की डिटेल्स के अंदर मेरे पास इस टाइम करंटली है पड़ा कि पर मंथ मुझे $1 देना पड़ेगा और उसके बाद जो है मैं 3 डेज़ की जो है फ्री ट्रायल को जो है वो असेस कर सकता हूँ। आप ट्रायल को असेस कर लें, बना लें, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट आपकी मेल ही लगनी है। तो आप जो है इसको बना सकते हैं, असेस कर सकते हैं और आप जो है आपके ईजी स्टेप होगा। अगर आपका दिल चाहता है कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना, 3 दिन के बाद पे करके $1, उसके बाद आपने जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं जो है इसको यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। आप जो यहाँ से कर सकते हो, अपनी मेल से कर सकते हो, अपने जीमेल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपनी एप्पल आईडी के साथ कर सकते हो और अपना जो है फेसबुक के साथ कर सकते हो। या अगर मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं लॉग इन करूँगा, ठीक है। तो मैंने इस टाइम करंटली क्या करना है, मेरे पास इस टाइम जो है वो जीमेल कनेक्ट करनी है मुझे। तो जीमेल के लिए मैं इसके साथ जीमेल कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद आपको जो है वो मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप आपके क्या होंगे। हमारा जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने जीमेल कनेक्ट कर लिया तो आपके पास एक नेक्स्ट स्टार्ट होगा कि आप जो है वो अपना स्टार्ट करें ड्रॉप शिपिंग पर्पज़ को, और आपके जो मेन बेसिक क्वेश्चन हैं उसके लिहाज से इसने जो है अगला सेटअप करना है। देखो यहाँ पर हमारे से पूछ रहा है कि आपने जो है वो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर जो है वो कस्टमाइज़ करना है पहला आपका, तो आप ऑनलाइन कस्टमाइजेशन के लिए वेबसाइट क्रिएट करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। अगर आप जो है वो रिटेल स्टोर बनाना चाह रहे हैं इन पर्सन, अगर जो है वो इवेंट वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उस लिहाज से ये आपको देगा वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट है और ब्लॉगिंग वगैरह करना चाह रहे हैं वेबसाइट के ऊपर तो वो आपको दे देगा। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू जाना चाह रहे हैं या फिर ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना चाह रहे हैं, लिस्ट अमेजोन के प्रोडक्ट्स करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाना चाह रहे हैं, जैसे है इट्स से अमेजोन है, अगर उस लिहाज से करना चाह रहे हैं तो आप जो है उस लिहाज से कस्टमाइज़ करेंगे। हमारा इस टाइम करंटली जो है पड़ा हम 2 भी कर सकते हैं। मेरा ऑनलाइन स्टोर भी है और जो है मैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस लाइक अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई की तरह भी बनाना चाह रहा हूँ। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जो है वो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करें, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, चीज़ एक ही है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब मैंने यहाँ से दोनों चीज़ों के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। यहाँ मैं अमेरिका के लिए सोर्स कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। अमेरिका के लिए मैं ड्रॉप शिपिंग अपना शॉपिफाई स्टोर किस तरह बना सकता हूँ, वीपीएन कनेक्टेड है और उसके साथ हमने जो है अपना स्टोर बनाना है, ठीक है। विदाउट वीपीएन आपको जो है वो असेस करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेरी जो लोकेशन है वो फिर वहाँ की चली जाएगी, पाकिस्तानी लोकेशन चली जाएगी, उसके बाद फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर आप इंडिया से इंडिया की लोकेशन चली जाएगी, वो फिर आपका जो स्टोर बिल्ड होगा ना, वो सारा सेटअप जो होगा पीछे सारा का सारा वो होगा फिर एक दफ़ा आपका
जैसे इधर है पड़ा इंडियंस टाइप का होता है स्टोर, पाकिस्तानी टाइप्स का होता है, वो फिर आपका उसी लिहाज से ही बनेगा, तो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी आपके पास पहले भी उसी का ही होगा स्टोर, अब भी उसी का होगा, फिर सेम हो जाएंगी चीज़ें, फिर प्रॉब्लम होती है। अपना जो है वो डिस्क्राइब करें, अगर आप ऑलरेडी सेलिंग करते हैं तो वो फिर बताएंगे, अगर आपका जस्ट स्टार्टिंग है तो आप वो बताएंगे। तो उसके बाद आप जो है वो सेल क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज वगैरह, कोचिंग वगैरह देना चाह रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सर्विसेज वगैरह क्या देना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हम करेंगे गेट स्टार्टेड, हमने जो ड्रॉप शिपिंग थर्ड पार्टी सोर्स करनी है तो हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे यहाँ पर। ये सेटअप उस लिहाज से करेगा आपका स्टोर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये प्लान आ रहे हैं मेरे पास। प्लान के लिए मुझे क्या करना है, कौन सा प्लान आपको अभी के लिए बाय करना है। मैंने इस टाइम करंटली कोई प्लान को जो है वो बाय नहीं करना, मैं इसको जो है वो स्किप करता हूँ। और स्किप करने के बाद मैं जो है आपको स्टोर चल के दिखाता हूँ कि हमारा जो स्टोर है वो किस तरह का जो है वो सेटअप हो चुका है इस टाइम करंटली। अच्छा, ये मेरे पास इस टाइम करंटली जो व्यू आ गया हमारे स्टोर का, उस टाइम बाकी आप देख सकते हो। हमें जो है वो प्लान बाय करना है। प्लान बाय करने के बाद आपका जो एक बेसिक हर बंदे के पास जो एक चीज़ आती है, एक असेस आती है, वो आप लोगों के पास आ चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास चलते हैं हम सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद हम चल के देखते हैं हमारा स्टोर क्या इस टाइम करंटली वर्किंग कर रहा है। यहाँ पर इस टाइम करंटली अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखो बिलिंग कहाँ की चल रही है, यूनाइटेड स्टेट की। मैंने अभी तक यूनाइटेड स्टेट डाला कहीं पर भी नहीं है, मैंने जस्ट सिर्फ क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद मैं जो है वो असेस कर पा रहा हूँ इसको। लेकिन आपने यहाँ से आपके पता लग जाएगा कि आप जो है वो कहाँ का बिलिंग आपकी डल गई है और आपका स्टोर कहाँ का जो है वो बिल्ड हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने करेंसी चेंज की थी, हमने करेंसी चेंज की थी, लेकिन यहाँ पर उसने खुद ब खुद, क्योंकि अमेरिकन स्टेट्स हमारे पास आ रही है, तो उसने डॉलर्स की करेंसी खुद ब खुद पिक कर लिया, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं जिससे हमें कन्फर्मेशन होती है कि हमारी मार्केट प्लेस सिस्टम करंटली क्या चल रही है और कहाँ पर हमने जो है वो वर्किंग करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी वर्किंग के लिए, और यहाँ पर जाकर आपने जो है वो सारी चीज़ें सेटअप करनी होती है, जहाँ पर आपको पता लगता है कि आपका स्टोर रियल टाइम के अंदर है कहाँ का, ठीक है। अब हमने चलते हैं बिलिंग टाइप के अंदर, और बिलिंग के अंदर जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं। अब बिलिंग के अंदर मेरे पास सिस्टम करंटली जो फर्स्ट आ रहा है, देखो अमेरिकन कंट्री ही आ रही है, और अमेरिकन कंट्री के लिए मुझे जो डालना है वो फिक्स है पड़ी, यहाँ पर आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो कह रहा है कि अमेरिका की ही सारी की सारी जो है वो डिटेल्स आप दोगे, तो अमेरिकन डिटेल्स के लिए मुझे क्या करना है, मेरे पास सिस्टम करंटली डिटेल्स पड़ी हुई हैं, और हमने जो है यहाँ से स्टेट्स पिक कर लिए ना, मेरे पास कंपनी डिटेल्स पड़ी हुई हैं, तो मैं यहाँ से स्टेट्स फुल कर लेता हूँ, और यहाँ से मेरे पास ये वाली हमारी फर्स्ट है पड़ी, और यहाँ पर सारी चीज़ें जैसे आप फुल हाफ एड्रेस डालते हैं ना, उसके बिहाफ के ऊपर सारा एड्रेस आ जाता है। अच्छा जी, हमारा इस टाइम करंटली नाम क्या है पड़ा, हम अपनी कंपनी का जो है वो नाम डाल देते हैं, बिजनेस नेम अमेज़ॉन एलीट सेलर्स, ये हमने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया, और ये हमने कर दिया सेव, ठीक है। ये हमारा टोटल हो चुका है, ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने अपनी कंपनी का नाम भी डाल दिया, और उसी के साथ हमने एक एड्रेस था हमारा ऑफिशियल, उस एड्रेस को भी हमने जो है वो डाल दिया, ठीक हो गया। अगर आपको ये डिटेल्स चाहिए तो आपको जो है ये एक अपना एड्रेस बाय कर लें, उसके बाद जो है आपको मेल वगैरह भी आ जाएगी अच्छे से, आप फ़ोन नंबर बाय कर लें, इंटरनेशनल फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें एक बेसिक चीज़ होती है जो कि आप इन फ्यूचर के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट होता है, और आप उसी के बिहाफ के ऊपर जो है वो वर्किंग करते हैं। तो ये है हमारा एक बेसिक प्लान जिसके ऊपर हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास जो चीज़ आती है ना, वो होता है हमारा अकाउंट की सेटअप करना। सेटअप किस लिहाज से, हम ऑनलाइन स्टोर के अंदर चलते हैं, और चलने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जाके चेक करते हैं हमारा इस टाइम करंटली किस करेंसी के अंदर आ रहा है, और स्टोर हमारा दिखता कैसे है, जो कि एक बेसिक स्टोर है पड़ा हमारा, ये हमारे पास आ गया। और ये नीचे आप देख सकते हैं कि डॉलर्स के अंदर करेंसी सिस्टम करंटली अवेलेबल है, हमारा अमेरिकन स्टोर इस टाइम करंटली बन चुका है। अच्छा, एक चीज़ ये बार बार पूछने को मिलती है कि बार बार हम इसको असेस यूएसए से करेंगे, ठीक है। आप असेस कर सकते हो, अगर आपके लिए बेहतर ऑप्शन है तो आप वीपीएन कनेक्ट करके करो, अगर नहीं करना तो आप ना करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए बनाना है, बस बनाने तक, उसके बाद छोड़ सकते हो आप वीपीएन, नेक्स्ट टाइम आप ना करो, लेकिन जस्ट हमारी क्रिएशन ही फर्स्ट चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक करना है काम, फिर कनेक्ट करो, उसके बाद काम करो, ये आपके लिए ही बेहतर है पड़ा। जितना करोगे आपको, एक देखो एक स्टोर है ना, पूरी वर्ल्ड वाइड जो है वो असेस होती है एक चीज़, ठीक है। लेकिन एक स्पेसिफिक लोकेशन से जो चीज़ बनी है उसके ऊपर हम काम करते रहे, वो एक बेस्ट चीज़ है। अगर डिफरेंट लोकेशन से ओपन होता रहेगा, प्रॉब्लम फिर आप लोगों के लिए ही होगी, ठीक है। तो एक चीज़ ये अपने जहन में रख लेना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट्स का कस्टमाइजेशन, फाइनेंस, एनालाइज। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको जो है वो मैंने डिटेल ऑलरेडी जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने समझा रखी है। आज हमने स्टोर क्रिएट करना था कि आप जो है वो किस तरह अपना यूएसए का स्टोर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक जो चीज़ है ना, वो यहाँ पर हम जो है वो पेमेंट मेथड को भी देख लेते हैं। पेमेंट मेथड जो है यहाँ पर ऐड कौन से होंगे, हम जो है पेमेंट मेथड के अंदर चलते हैं, और पेमेंट मेथड के अंदर चल के देखते हैं हमारे पास सिस्टम करंटली क्या रिकमेंडेशंस दे रहा है। ये देखो हमारे पास कभी भी ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग इंडिया से असेस करते हैं इस चीज़ को, जो लोग जो है वो पाकिस्तान से असेस करते हैं, उनको ना ये ऑप्शन नहीं आता शॉपिफाई पेमेंट्स का।
ये अमेरिका के अंदर ना दरअसल ज़्यादातर जो है वो काम करती है, बाकी जिन कंट्रीज़ के अंदर शॉपिफाई पेमेंट्स काम करती है उन कंट्री के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और सेकंड चीज़, आपको जो ये ऑप्शन है ना, लाइक ये आपके पास सिस्टम करंटली जो अवेलेबल है पेपॉल का, ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं आता। ठीक है, तो आपने ये दो चीज़ें जो है वो अपने जहन के अंदर रखनी। अगर आपके पास डिटेल्स अवेलेबल हैं, अमेरिकन डिटेल्स, अमेरिका की डिटेल्स, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हो। शॉपिफाई पेमेंट्स के अंदर अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ ना, तो अमेरिकन बैंक अकाउंट हमारे पास होना ज़रूरी है पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी जो है वो अपनी डिटेल्स को, अपने बिजनेस को फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप करूँगा। अपनी बिजनेस डिटेल्स को मैं ऐड करूँगा, और बिजनेस डिटेल्स को ऐड करने के बाद मैं जो है वो ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ जो है वो कंप्लीट नहीं है, हम जो करेंगे इसके अंदर जो हम पेमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे वो फिर आप पेपॉल से भी ले सकते हो, एज ए इंडिविजुअल भी साइन अप कर सकते हो। जैसे मैं इसको जो है वो एज ए इंडिविजुअल पेमेंट मेथड को लेके चलता हूँ। ठीक है, अब आप देखना कि क्या क्या मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास सिस्टम करंटली जो है मेरा नाम मांग रहा है, तो हम जो है एज ए इंडिविजुअल बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पर डॉक्टर अजीज़ हमने नाम लिख दिया, अपना जो है वो बर्थडे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया SSN नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर जो अवेलेबल है ये आपने देना है, जो कि हमारे पास हमेशा होता है। अच्छा, ये मंथ है, हमने ये मंथ डाल दिया। मैंने एक एवरेज जो है वो एक नॉर्मल कोई भी होता है वो मैंने आपका बर्थडे डाल दिया। जो भी आपके बर्थडे होगी वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है फिल आउट करना है। ठीक है, SS नंबर क्या चीज़ होती है, यहाँ पर ये वेरीफाई करते हैं कि आप जो है वो अमेरिकन अवेलेबल हैं, अमेरिकन रेजिडेंट है, ये उनके लिए SS नंबर होता है। EIN नंबर आपको जो इशू किया जाता है ना, वो EIN नंबर आपको दिया जाता है आपकी डिटेल्स के ऊपर, आप जो है वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो है वो USA का आप जो है वो नंबर ऐड करेंगे और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें, लेकिन हमने पेमेंट मेथड ऐड ही नहीं करना। यहाँ पर शॉपिफाई का पेमेंट मेथड हमने ऐड नहीं करना, क्यों? हमारे पास SSN नंबर जो है वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप जो है यहाँ पर SS नंबर कैसे डालेंगे अगर शॉपिफाई पेमेंट्स के लिए जा रहे हैं। हाँ, अगर इवन किसी के पास अवेलेबल है तो वो USA के अंदर सेटअप करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर अपनी डिटेल डाल के पेमेंट मेथड को जो है शॉपिफाई का पेमेंट मेथड वो एक्टिवेट कर सकता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं, जैसे मेरे पास SSN नंबर नहीं है, तो मैं जो है यहाँ पर नहीं डालूंगा। और हर पर्सन के पास, जो कि एक बेसिक पर्सन है, उसके पास नहीं होता ये चीज़। तो आपने ये चीज़ वेरीफाई कर लेनी है कि आपके पास अगर जो पेमेंट मेथड अवेलेबल है, तो अगर आपके पास पेपॉल है तो आप पेपॉल कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एडवांस पेमेंट लेने के लिए। अगर आपके पास स्ट्राइप है तो आप स्ट्राइप का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइप भी आसानी के साथ बन सकता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक और पेमेंट मेथड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जब आप अमेरिकन डिटेल्स के ऊपर अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो आपके पास पेमेंट मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा जो ओपन हो जाते हैं आपके लिए पेमेंट मेथड्स। ठीक है, आपके पास जो भी थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट्स होते हैं तो आप उनको जो है वो कार्ड्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद उन्हीं डिटेल्स के ऊपर आपकी बैंक अकाउंट्स के अंदर पेमेंट्स उनके पास जाएगी और आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी आसानी के साथ किसी भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह करंटली मेरे पास सिस्टम करंटली ये सारे के सारे इस टाइम बैंक्स अवेलेबल हैं, तो आप जिनको भी असेस करना चाहते हो ना, तो आप इजीली असेस कर सकते हो। ये सारे के सारे पेमेंट मेथड देखो, ये सारे पेमेंट मेथड इस टाइम करंटली मेरे पास ओपन है पड़े और मैं इनको असेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपकी जब भी इनके साथ कोई भी बैंक अकाउंट अटैच करोगे, जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है, तो आप जब इसके अंदर जो है पेमेंट मेथड हमेशा जो है वो इशू हो रहा होता है, पेमेंट मेथड कौन सा लगाएं, तो आपके पास जो भी इन सभी बैंक में से जो भी बैंक अकाउंट अवेलेबल है, तो आप जो है वो डायरेक्टली इस टाइम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उनके कार्ड्स वगैरह उसके जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब भी कस्टमर पे करेगा आपके डायरेक्टली इन्हीं बैंक्स के अंदर आएंगे और बैंक अकाउंट से आप जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जो है वो पाकिस्तान से, इंडिया से, सऊदी, दुबई से, वो फिर आप अपना पेमेंट मेथड देखेंगे कि इस टाइम करंटली एक्टिवेट आपके पास कौन सा है। अगर नहीं है तो फिर आपको बैंक अकाउंट से जो है वो थर्ड पार्टी वो फिर आपको असेस करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। इंडिया से आप स्क्रील को भी कर सकते हो, पाकिस्तान से भी स्क्रील जो है वो आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो आप इन्हीं बैंक अकाउंट्स को जो है वो असेस कर लें। ये एक थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं जो कि आपकी पेमेंट्स को आसानी के साथ असेस करने में आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड, पेमेंट गेटवे के लिए, ठीक है, इनको पेमेंट गेटवे बोलते हैं। तो थर्ड पार्टी ये ऐप्स होती हैं, तो आप इनके थ्रू जो है वो असेस कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट को भी असेस कर सकते हैं, उसके बाद आप इन जो है इनकी कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इस टाइम अनलिमिटेड जो है वो मेरे पास सिस्टम करंटली अवेलेबल है। आपके पास जो भी इस टाइम करंटली अवेलेबल हो तो आप ऐड कर सकते हो, बना सकते हो और जो है वो डायरेक्ट इनको जो है वो असेस कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट हर बैंक का, हर सिस्टम का जो है वो डिफरेंट पेमेंट गेटवे का हर क्राइटेरिया। तो आपके पास अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स, नेशनल ID कार्ड्स आपके पास होने चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बिहाफ के ऊपर आप बनाएंगे। बनाने के बाद आप जो है इनको असेस कर सकते हैं। ये है बेसिक डिटेल्स जो कि हर बंदे की नीड्स है, हर बंदे की जो है वो ज़रूरत
ज़रूरत है, तो जो कि आप जो है वो अमेरिका के अंदर सेटअप कर सकते हैं। तो ये है हमारा अकाउंट सेटअप, पेमेंट मेथड, पेमेंट गेटवे। आप जो है इस तरह अपने अकाउंट्स को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए अमेरिका के रिलेटेड ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, दैन मैं आपको जो है वो गाइड कर दूँगा, ठीक है। अगर आपने जो है वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है तो आप टीम अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर दी जाएगी। और साथ अगर आप कोर्सेज़ के लिए इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, आप जो है वो इंटरनेशनल कोर्सेज़ के लिए इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 1-to-1 सेशन भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और साथ ही आपको जो है वो सेशन जो स्टूडेंट सेशन होता है 30+ मेंबर्स का, तो वो भी लाइव सेशन इस टाइम करंटली जो है वो अवेलेबल है। तो मेरे कोई कोर्सेज़ नहीं है जिसको मैं जो है लाइक कोई पेड कोर्स मैंने बना के रखा हो और आपको जो है मैं प्रोवाइड कर दूँ। हम जो है वो डायरेक्टली जितने भी कोर्सेज़ अलाउ करते हैं वो सेशन ही होते हैं हमारे, ठीक है। तो मैं खुद ही उनके अंदर सेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिसके अंदर हम जो है वो डायरेक्टली हर कोर्स को असेस करते हैं। जैसे 150+ हमारे कोर्सेज सिस्टम करंटली जो है वो इनरोलमेंट के लिए अवेलेबल है, अमेजोन, शॉपिफाई, ई कॉमर्स, ठीक है। तो आप सभी कोर्सेज को असेस कर सकते हो डिफरेंट इनरोलमेंट से, ठीक है। तो आपने कॉन्टैक्ट करना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूँ कि आप जो है वो कोर्सेज के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स सीखनी है, या ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया से, या फिर सऊदी, दुबई, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेजोन, ईबे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन, ईबे, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विजिट कर सकते हैं। अमेजोन एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएँ, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं, ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेजोन, ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है डिटेल्स सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर लेते हैं तो बाद में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेन, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की, अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से, ठीक है। आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।